अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जितना हो सके आगे शेयर करें। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान में अब ट्रेन पर भी सफर करना हुआ मुश्किल। किशनगंज का एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिस हादसे को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहल जाएगा। मौलाना तौसीफ रजा उर्से ताजुशरिया से वापस हो रहे थे ट्रेन पर सवार होकर। उसी दौरान उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहल जाएगा। पहले आप मौलाना तौसीफ रजा के घर वालों की ये क्लिप देखें, फिर बाद में बात करते हैं। भी इस बेरहमी से मारा है, उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। टोपी और पैरान होने की वजह से, दाढ़ी होने की वजह से उनको मार दिया गया है। मुझे मदद चाहिए क्योंकि मेरे शोहर की जब रूह जा रही थी तरफ तरह के यही बोल रही होगी कि मुझे मदद करो, कोई मेरी जान बचाओ। शराबी मुके ट्रेन पकड़ लिया, उल्टा सीधा बोला है रे भाई माँ की बोलते हैं मार से पुलिस फोन करवा कहता छाजान पर पुलिस उसपे माँ ये लोग छनेंगे ट्रेन रखी छह तो लोग ला देंगे शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। माँ आज एक मौलाना के ऊपर जो है जो जुल्म किया और उनका जो है हत्या करके उसको जो है ट्रेन से बाहर फेंका। 30 साल उम्र के बेटे की दुनिया से चली गई है। पूरे जिस्म में निशान था, मार का ही था, कोई चोट वोट का नहीं था, मारा गया है। मेरे शोहर डायरेक्ट मुझे फोन में बोल रहे हैं कि मुझे वो मार रहे हैं। किस कारण से? साइड से उनके चेस्ट से लेकर नीचे कमर तक बेकदर से उन्होंने अपने घूसों से लातों से मारा है उनको। जिस कदर से मेरे हस्बैंड का कल हालत था, मैंने उनका सर्व जिस कदर देखा था उस दस्तक को मैं कभी जिंदगी तक नहीं भुला सकती हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग में साफ वो अपने परिवार वालों को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये लोग हाथापाई कर रहे हैं, ये लोग मारपीट कर रहे हैं, मुझे बचाइए। आज डरे हुए हैं कि ट्रेन में कैसे सफर करेंगे, हमें भी मार कर फेंक दिया जाएगा। आज हम लोग जब नहला रहे थे पूरा देखे बॉडी में हर जगह चोट है। अगर हादसा होता तो चोट नहीं होता, ठीक है, और हर जगह सर में चोट है, पीछे तरफ कैसे चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है। इनकी हत्या हुई है या फिर ये हादसा है? इसको मार के लिया के पटरी से कुछ दूर लिया के गिरा दिया गया है, हादसा नहीं है। वीडियो कॉल के दरमियान मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, उन्हें तमीचा मार रहे हैं। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जो टिकट कैंसिल कर दिया कि भाई हमको भी मार दिया जाएगा। आज बताइए, हम लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली और मुंबई नहीं जाएंगे तो कहाँ रोजगार मिलेगा? यूपी से गुंडागर्दी खत्म हो गया, लेकिन अब तो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आज रेलवे पुलिस बता रहे हैं हादसा है, यह हादसा नहीं है, ये मर्डर है। मेरा बहू तो अभी समान है, आल वाला कुछ नहीं है। हम तो अभी बुढ़ा बुरी हो गए हैं, कैसे कमाएंगे, कैसे उसको खिलाएंगे? आज बंगाल में आकर भी उन्होंने भाषण दिया कि हमारा यूपी सेफ है, गुंडों का राज खत्म हो गया है। आज अगर गुंडों का राज खत्म हो गया तो आज ये गुंडे कहाँ से पैदा हो गए? स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। तौसीफ रजा नाम से मौलाना साहब कहा जाए तो उनकी हत्या हुई है, लेकिन यहाँ पर आरपीएफ जो रेलवे प्रशासन है उनका कहना है कि नहीं, ये ट्रेन हादसा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि तौसीफ साहब ठाकुरगंज के रहने वाले थे। आज वे इस दुनिया में नहीं है, वे आज मिट्टी के नीचे दफन है। लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ के गए हैं कि इनकी हत्या हुई है या फिर ये हादसा है, क्योंकि प्रशासन कुछ और पहलू दे रहे हैं, लेकिन परिवार वाले और जो रिकॉर्डिंग और भी बहुत सारे जो एविडेंस है उसके आधार पर देखा जाए तो पूरी तरह से ये हत्या है। आप शायद आप इस मामले को लेकर के जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो दरअसल तौसीफ साहब ठाकुरगंज के रहने वाले थे, ठाकुरगंज पाठामारी थाना क्षेत्र के बाखोटोली गाँव के, और ये बरेली शरीफ गए हुए थे वहाँ पर उर्स में, और वापसी लौटने के दौरान बरेली कैंट के पास इसके साथ हाथापाई हुई, इनके साथ मारपीट की गई, फिर इनको चलती ट्रेन से धक्का मार करके नीचे फेंक दिया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। सबूत भी है, क्योंकि जब उनको मार रहा था, उनके साथ मारपीट की जा रही थी, तो वो अपने घर वाले को फोन किया उसी दौरान तुरंत, और बातचीत करके बताया कि देखिए मेरे साथ इस तरह हादसा हो रहा है, मुझे मारा पीटा जा रहा है, शराबी के दौरान शराब पिए हुए हैं। और इसी दौरान उनका फोन बंद हो जाता है और उसके बाद फिर उसे संपर्क नहीं हो पाता है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पाया। तभी संपर्क हुआ जब उसका डेड बॉडी मिला। जब मेरे साथ इनके घर वाले हैं, मैं भी इनके गांव में आया हूं। ये पाठामारी थाना क्षेत्र के बाखोटोली गांव है, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठाकुरगंज प्रखंड के। ये इनके माताजी हैं, इनके पिताजी हैं। जवान बेटे, 30 साल उम्र के बेटे की दुनिया से चली गई है। कल उनको दफन करके आया है, लेकिन ये खबर ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। प्रशासन यहाँ पर दूसरा तुल दे रहे हैं, लेकिन अगर आप हकीकत को देखेंगे तो ये बिल्कुल भी अलग मामला है। ये बिल्कुल हत्या है, इनके सबूत भी है, इनके पास एविडेंस है। लेकिन रेलवे प्रशासन हो या फिर मतलब कि और भी प्रशासन, उनका कहना है कि नहीं, ये हत्या नहीं बल्कि हादसा है। तो आइए क्या सच्चाई है इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये इनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? अबुल हुसैन। क्या मतलब कैसे क्या हुआ, मतलब कैसे पता चला आपको? घर से हम लोग का वो चला गया है बरेली शरीफ ताजुशरिया का उर्स में, वहाँ से उर्स करके निकला है, सिवान का टिकट किया, गाड़ी पर बैठा, वो बरेली में यह हत्या हो गया। तो रात भर रहा, हमको तो पता नहीं है। मेरे बहू के पास फोन किया, वो 10:30 बजे उसको सुनाया, बहू मेरे यहाँ नहीं था, उसकी माँ घर था। तो सुबह हुआ, सुबह 7 बजे मेरे पास फोन किया वो, तो फोन किया तो फोन में बोला कि आपका लड़का का फोन आया था, तो हम बोले कि नहीं आया था। तो हम रात से फोन किए थे, हमको बोला वो कि रात को हम फोन किए थे, उसको शराबी पकड़ लिया था, 2 थप्पड़ मारा था और ट्रेन में उसे हाथापाई लगाया था, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, वो रह गया। तो हम फिर
उसके पास फोन लगाए। फोन लगाए तो देखते हैं कि फोन उसका स्विच ऑफ था, तो हम सोचे कि फोन उसका स्विच ऑफ है, कहीं कहाँ है, सो गया, ट्रेन पर है। तो बहू को बोले कि कै बजे वो उतरेगा वहाँ, तो वो बोला कि 11 बजे उतरेगा। ठीक है, 11 बजे तक उन लोगों का इंतजार कीजिए। तो इसके बाद पुलिस जो वहाँ से उसको उठाया तो यहाँ आया तो पुलिस का कहना है कि हम मोबाइल उसके चार्ज में लगाया तो स्विच ऑफ खुल गया तो वो स्विच ऑफ जो खुल गया तो मेरे बहू के मोबाइल में वो ये SMS आ गया। तो फिर वो फोन लगा दिया तो पुलिस उठाया है। पुलिस बोला आप कौन हो, तो वो बोला कि जिसका मोबाइल है उसका घर वाली हूँ। तो ठीक है, उसका घर वाली, उसका नाम क्या है, तो नाम बताया। नाम बताने के बाद उसको बोला कि ठीक है वो यही है, उसका मतलब सीरियस है बहुत, कोई आपका है तो उसको भेजिए। तो वो फिर मेरे पास फ़ोन किया, मैं भी फ़ोन किए हैं तो फ़ोन वो पुलिस उठाया तो आप वो बोला कि कहाँ से बोल रहे हैं, तो हम बोले कि बिहार से बोल रहे हैं हम। बिहार से बोल रहे हैं, बिहार से कौन बोल रहे हैं, तो हम बोले कि जिसका फ़ोन है उसी का हम वाली साहब है। तो आप ठीक है वाली साहब है, तो इसका नाम क्या है, तो हम नाम पूछा हमको, तो हम बोले उसके तौसीफ रजा है। तो उसके बाद आप पूछा कि आपका नाम अबुल हुसैन है, तो पूछा कि आपका थाना कौन सी पड़ता है, तो हम बोले पठामारी, घर कहाँ है, बागोटोली, जिला किशनगंज। ठीक है, आपका लड़का यही है, कोई है तो आप भेजिए, वो सीरियस है और उसको अगर ये बरेली कैन में है वो जमा, और कोई ले जाएगा उसके डॉक्टर के यहाँ। तो वहाँ से हम घर आए थे। हम लोग घर में एक लड़का था रज्जाक नाम से, वो फ़ोन किया, फिर उसको हम बोले, वो फ़ोन किया तो वो बोला ऐसे वो बोला कि आप कौन है, तो हम उस मौलवी साहब का मतलब भाई है। तो भाई है तो ठीक है, अब क्या, उससे भी नाम पता लिया है। नाम पता लेने के बाद वो कहा कि क्या वो है, बोले है तो उससे बात कराइए। तो वो बोला बात कराने, क्या बात कराएंगे, वो तो डेट कर गया है। बस इतना ही से हम पुलिस वाले से पा गए हैं खबर, इतना ही। तो फिर आप लोग कैसे वो मतलब कि लाश कैसे आया फिर वहाँ से? लाश आया था, हम लोग का लड़का ये दिल्ली में था छोटा। बाद में उसको हम फ़ोन किए कि बेटा देखो ऐसा बात है, तो वो कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं। तो वहाँ से वो लोग और मेरे लड़का का साला दोनों और मेरा एक नाती, 3 हुआ, एक मेरा भतीजा, 4 वो मिल के आ गया है बरेली आ गया। तो बरेली में वो एक आरिफ सूफी नाम से है। फिर हम फ़ोन किए उसके पास कि आप, मेरा समझी वहाँ से फ़ोन किया कि उसके पास फ़ोन कीजिए, मोबाइल और ये हम उसको जमा कर दिए हैं। तो उसको बोले कि कौन है, बोले हम आरिफ सूफी है, हम लोग को ये मौलवी साहब से ताल्लुक़ है, और मतलब वो जो है उसका ससुर फ़ोन किया, आ गए हम सब किए हैं। वो लेकर के पोस्टमार्टम में चला गया है। तो वो पोस्टमार्टम करके लाश को वहाँ रख दिया, और रखने के बाद वो कागज वगैरह सब बना करके क्लियर रखा। लड़का मेरा वहाँ से आया, वहाँ से उठा करके मतलब गाड़ी पर एम्बुलेंस पर बैठा करके वहाँ से 6:40 को गाड़ी वहाँ से निकला। कल उनका मिट्टी में किए यहाँ पर? मिट्टी उसका कल 3 बजे किए यहाँ। कल 3 बजे 3 बजे किए। अच्छा। 3 बजे। ये इनकी माता जी हैं, करने का तो पता चले मतलब कि हमारे हादसा है। वही तो मोर बेटा चले मोर बोल से रात को बात को ले 10 बजे ना 10 बजे रात तो को ले तो ओ जगह मुख धो लिया गए, बाद में मुख धो लिया गई, मुख से धो लिया गई, मुख से नाची कर सके। हाँ फोन बात को ले देखा छे मोबाइल नंबर लोक देखा छे लोक तो एक दिन बोले छोड़ हाँ वीडियो को ले छोड़ दे कहे मोर घर लोग घर लोग आशा कर सके छापुरा गया मोर छोड़ मोर घर लोग मोर बाल बच्चा कुछ नहीं आवे तो एक छोड़ दिले मोर बेटा बीच ढुए गेल तार फोन लगा से लगा मोर लगे नहीं सुझ फोन आर कुछ नहीं लगे नहीं और दोबारा अब लाश मिली खाली अब बिहान खबर আছে মোর ঘর আমার খবর করলি মার করছিল তো কাছে মৌলি সাহেব ফেঁকে দিয়ে এটা বাদ খালি মৌলি সাহেব কল ফেঁকে দিয়ে মৌলি সাহেব মরে গিয়ে ফেঁকে দিয়ে आप उठाए तना लाश बार बोले घता और ससुर फोन करले तो बोले जानने वाला ছিল वहाँ उठाए ले गेल वहाँ उठाए ले वाको बोलाली आरिफ ना की कहे वाको बोलाली तो पोस्टमार्टम करे मोर बेटा उधर से मोर बेटा उसे पहुँचिल तो लास्ट का दिया ना कैसा उम्र थी? वही 30 साल 30 साल। यहाँ पर मामला यह है कि जो प्रशासन की तरफ से आरपीएफ की तरफ से जो कहा गया है कि नहीं यह मर्डर नहीं है, ये हत्या नहीं, ये हादसा है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि नहीं ये हादसा नहीं बल्कि ये हत्या है, मर्डर है। हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर कि आप भी बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई हादसा है। जब कॉल रिकॉर्डिंग में साफ वो अपने परिवार वालों को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये लोग हाथापाई कर रहे हैं, ये लोग मारपीट कर रहे हैं, मुझे बचाइए, ये पुलिस को फ़ोन कीजिए, पुलिस को खबर कीजिए, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से फ़ोन कट हो जाती है, उसके बाद अचानक से फ़ोन कट जाता है और फिर ये हादसा हो जाता है। लास्ट में उनका लाश मिलती है। मेरे साथ बंटी जी हैं जो कि इस मामले को कहा जाए तो यही बढ़ चढ़ करके मतलब उठा रहे हैं, इनके अलावा और कोई नहीं मतलब कि इस मामले को अब तक नहीं उठाया, ये हमको इन्होंने ही बताया था।
क्या मामला है भाई, आपको कैसे पता चला, थोड़ा बताइए विस्तार। जी, जिस दिन ये हादसा हुआ मुझे मालूम चला कि ये हमारे घर के नज़दीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मेरा इस क्षेत्र पड़ता है। और पता चला कि हाफिज़ तौसीफ साहब, हम जानते भी हैं उनको, उनका ये ट्रेन से उनको मार दिया गया, मार कर फेंक दिया गया। हम उनके घर आए, आकर जायज़ा लिए, लेकिन इतनी बड़ी दुख भरी ये घटना है, आज तक कोई भी मीडिया, कोई भी विधायक, हमारे यहाँ पे विधायक साहब हैं, उनको आना चाहिए, वो भी नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी मीडिया वाला अभी तक नहीं पहुंचा। आपका धन्यवाद है कि आप पहुंचे हैं। और यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, दिल्ली मुंबई में जाके कमाते हैं, अपने रोजगार के लिए तलाश में जा रहे हैं, आज डरे हुए हैं कि ट्रेन में कैसे सफ़र करेंगे, हमें भी मार कर फेंक दिया जाएगा। आज टोपी और पैरान होने की वजह से, दाढ़ी होने की वजह से उनको मार दिया गया है। आज बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं, आज उनके गुंडे लगातार मुसलमानों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। आज हमारे यहाँ के नौजवान, आज कितने ऐसे नौजवान हैं जो टिकट कैंसिल कर दिया कि भाई हमको भी मार दिया जाएगा। आज बताइए, हम लोग रोजगार के तलाश में दिल्ली और मुंबई नहीं जाएंगे तो कहाँ रोजगार मिलेगा। इसी तरह से हादसा होगा। और इनके लिए न्याय दिलाने के लिए कोई भी आगे बढ़ के, विधायक साहब हो या कोई भी आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लिया है अभी तक। तो आपको लगता है कि ये दाढ़ी टोपी देख करके उनको मतलब हाँ, बिल्कुल दाढ़ी टोपी और इनके आईडी कार्ड में जब शायद मोहम्मद लिखा हुआ है, इसी की वजह से उनको टारगेट करके मारा गया है। ये है जो योगी आदित्यनाथ के जो गुंडे हैं, इन्होंने ही इनको मारा है। और दूसरी बात यह है कि उनकी बीवी बेवा हो चुकी है, अब उनका क्या होगा बताइए। उनके लिए कौन आगे बढ़ेगा। और रेलवे पुलिस बता रहे हैं हादसा है, यह हादसा नहीं है, ये मर्डर है। और इसके लिए कौन आगे बढ़ेगा, इनको हक कौन दिलाएगा, इंसाफ कौन दिलाएगा। और भी कुछ लोग हैं यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। मैं मौलाना तौसीफ रज़ा साहब का जो है मामा हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि सबसे पहले आप ही हमारे गाँव में आए हैं और हमारे मौलाना तौसीफ रज़ा के हाल चाल समझने के लिए, नहीं तो अभी तक कोई नहीं आया हुआ है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बरेली शरीफ जब ये उर्स में गए और वापसी पर ये घटना हुआ, तो ये कोई हकीकत में हत्या नहीं है, बल्कि ये हादसा नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जो है साजिश है। और साजिशकर्ता ने बहुत चालाकी के साथ जो है इस काम को अंजाम दिया है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो है हाथापाई की है, यानी थप्पड़ वगैरह मारा है। और जैसा कि कॉल रिकॉर्ड से मालूम हो रहा है, तो मालूम ये हो रहा है कि इनकी वाइफ ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, वहाँ से आप हट जाइए। और जब इन्होंने वहाँ से चलना शुरू किया, तो फिर वो साजिश करता जो मार रहा था, उसने बहुत चालाकी के साथ जो है लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए कहा कि ये चोर है, चोरी करके भाग रहा है, अपनी तरफ माइल किया और फिर ये काम जो है बहुत आसानी के साथ अंजाम दिया है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जो आज योगी बार बार आज बंगाल में आकर भी उन्होंने भाषण दिया कि हमारा यूपी सेफ है, गुंडों का राज खत्म हो गया है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है, सिर्फ ये बात वो बोल रहे हैं। आज अगर गुंडों का राज खत्म हो गया तो आज ये गुंडे कहाँ से पैदा हो गए। आज एक मौलाना के ऊपर जो है ये जो जुल्म किया और उनका जो है हत्या करके उसको जो है ट्रेन से बाहर फेंका, तो ये कहाँ से पैदा होगी। तो मैं तो योगी सरकार से इतना ही कहूँगा कि हमारे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब को इंसाफ मिले। और रेलवे मंडल वगैरह जो भी वहाँ है और हमारे जो उर्स के कमेटी वाले हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस काम में बढ़ चढ़ कर मौलाना तौसीफ रज़ा को और मौलाना तौसीफ रज़ा की अहलिया को, उनके घर वालों को इंसाफ दिलाएं। देखिए, हमारे ठाकुरगंज विधानसभा के जो विधायक है गोपाल साहब, उनसे मेरा गुजारिश है, अपील है कि इस मामला को संज्ञान में लें, इनके लिए लड़ें, इनके हक को दिलाएं। कम से कम उनकी बीवी बेवा हो चुकी है, ठीक है, तो उनको उनके हक के लिए आगे बढ़े, क्योंकि आप विधायक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इनको हक दिला सकते हैं, इंसाफ दिला सकते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है मेरा कि आप आगे बढ़कर आए। इनके माता पिता, अच्छा अब क्या चाहते हैं आप? बेटा तो चला गया है, बेटा मतलब कि अब कब्र में दफन है, क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए, मेरा बहू तो अभी जमान है, आल औलाद कुछ नहीं है, उसका मतलब मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो वो कैसे परवरिश कैसे करेगा, उसको कौन छुएगा। हम तो अभी बुढ़ा बुरी हो गए हैं, हम तो बुढ़ा बुरी कैसे कमाएंगे, कैसे उसको खिलाएंगे। हाँ, खाली खिलाने से भी तो नहीं होगा, उसका मतलब औलाद नहीं हुआ है, उसको मतलब और कुछ चाहिए। तो अगर पूंजी पड़ा नहीं हुआ तो कोई लड़का उसको कहेगा कि हम करेंगे। इसीलिए कहें हक परिवार वाले का साफ कहना है कि यहाँ पर जो भी मुआवजा है वो दिया जाए और साथ ही साथ इंसाफ मिले, सबसे बड़ी बात है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे इस घटना के बारे में। जी, आप भी कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले और इसकी मुआवजा मिले
और जो ये घटना किया है ट्रेनों के अंदर, ये हादसा नहीं है, ये सिर्फ गुंडागिर्दी है। अब योगी की राज में अब ऐसा योगी बोलता है कि हमारी यूपी से गुंडागिर्दी खत्म हो गया, लेकिन अब तो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। कह रहे हैं कि हादसा है ये, मतलब कोई मतलब उसको मारा नहीं किया है या फिर उसके साथ मारपीट नहीं की गई है। मारपीट की गई है, मारपीट की गई। जब मतलब लास्ट को पता ही चला कि मारपीट हुई है। कॉल रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड से पता ही चला कि मारपीट हुई। सर में चोट है, पूरा जिस्म में चोट है। हम लोग जब नहला रहे थे पूरा देखे बॉडी में हर जगह चोट है। अगर हादसा होता तो चोट नहीं होता, ठीक है। और हर जगह सर में चोट है, पीछे तरफ कैसे चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है। तो ये है चोट उठ है इसमें, मतलब हाँ, बिल का पूरे जिस्म में निशान था, मार का ही था, कोई चोट वोट का नहीं था, मारा गया इसको। कहाँ आप देखिए, मैंने यहाँ भी मारा है, यहाँ भी मारा है, यहाँ भी मारा है, इधर भी मारा है, मैंने पूरा ठोका है उसको, पूरी तरह से, हाँ पूरी तरह से मार के फेंक दिया। उसके बाद फिर मतलब उसको फेंका गया है, बाहर फेंका गया है ट्रेन, चलती ट्रेन। जी, चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया है। बस मैं यही कितना ही कहना चाहता हूँ। और इनका सबसे बड़ा सबूत है कॉल रिकॉर्डिंग, हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि जब प्रशासन कह रहे हैं कि नहीं ये कोई मतलब कि हादसा, मर्डर नहीं है, हादसा है, तो ये कैसे संभव है कि ये उसी समय वो अपने परिवार वाले से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं मेरे साथ मारपीट की जा रही है, उसके बाद फिर इनका फोन बंद हो जाता है, यानी कि इनका संपर्क टूट जाता है पूरी तरह से, और लास्ट में उनकी लाश मिलती है। तो ये कैसे संभव है कि ये हादसा है? हादसा ऐसे नहीं होता है, हादसा बता के नहीं आता है, हादसा अचानक होता है। और ये पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है। अच्छा, आप मतलब गए थे क्या? डेड बॉडी लेके आया था भाई का, मेरा भाई है, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद रजा, मैं मुफ्ती तौसीफ रजा का भाई, छोटा भाई। मैं गया था डेड बॉडी लाने, वहाँ पे गया, वो लोग वहाँ से उठा के लेके गया पोस्टमार्टम हाउस में लिया कि उसने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद दो लोग कागज पत्र सब रेडी किया, वहाँ के लोग जो है बहुत साथ दिया इस चीज़ में। और जो है पोस्टमार्टम पेपर में जो लिखा है, ये जो भी कुछ पुलिस वालों ने लिखा है ये गलत लिखा है। मेरा भाई को किसी ने मारा है, मार के उसने फेंका है, ये खुद से नहीं कुछ हुआ, इसको किसी ने मार के दुश्मनी के हालत में इसको उधर फेंक दिया, मार के पटरी से दूर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा भाई के साथ हुआ और किसी के साथ हो जाएगा तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए योगी के राज में। इस चीज़ के लिए तो इंसाफ मिलना चाहिए मेरा भाई का। मेरा जो भाभी है उसको कैसे क्या होगा, वो तो अब बेघर हो गए, उसका कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं, उसको कौन खिलाएगा, क्या करेगा, उसके लिए तो इंसाफ जरूरी है। शादी कब हुई थी भाई की? 2 साल हुए हैं शादी होके, 2 साल अभी, हाँ जो भी है 2 महीना, 2 साल में 2 महीना कम है। अच्छा, जब आप ये गए थे वहाँ पर लाश को लाने के लिए, डेड बॉडी को देख के कैसा क्या था, कुछ निशान ऐसा कुछ? डेड बॉडी में उसका सर पे चोट है और दोनों साइड में चोट है उसका, और एक हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ है उसको। अगर कोई पटरी से ट्रेन से गिरेगा तो पटरी के साइड में ही रहेगा, वो पटरी के साइड में नहीं है, जंगल के साइड में मिला उनको, किसी ने मार के फेंका है उनको, वैसे नहीं गिरा। तो अब बिल्कुल देखने से ऐसा नहीं लगता है कि कोई हादसा है? कुछ देखने से ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि ये खुद गिरा या ऐसा कुछ, उसको जो दुश्मनी किया है किसी ने उसको मार के फेंका है जी, ये चीज़। हाँ, और ये चीज़ का कॉल रिकॉर्ड भी है, उसने वीडियो कॉल में भी बताया कि किसी गुंडे ने मुझे मार रहा है, ऐसा कर रहा है, किसी पुलिस वाले को फ़ोन करो, ये करो कि मेरे को आके इधर बचाए, ऐसा भी बोला उसने। सर आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं MD समीम मौलाना तौसीफ आलम का साला हूँ बड़ा। अच्छा, तो आप भी मतलब वहाँ पर गए थे लाने के लिए? मेरा छोटा भाई गया था। हाँ, तो इसका जो खबर है जेलमैन, तो इनको फ़ोन किया था, हमारा सिस्टर को फ़ोन किया, कह रहा मेरे साथ कुछ शराबी हाथापाई कर रहा है, 2 थप्पड़ मारा भी, ठीक। तो ऐसे ही फिर मेरी छोटी वाली बहन फ़ोन लगा दिया उसको, वीडियो कॉल डायरेक्ट जियो से, जियो वाला सिस्टम, वो देखा भी। तो ये कह रहा है क्यों मार रहे हो उसको, तो वो सुना, कह रहा है चोर कह रहा था, कह रहा चोर नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है, ये बच्चा पढ़ाता है सिवान में, बरेली उर्स में गया था ताजू सरिया का, इसको छोड़ो, क्यों मार रहे हो। तो वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मेरा बहन ने बोला, कह रहा तुम उस जगह से हटके दूसरे जगह चले जाओ। वो दूसरे जगह भी चला गया, उसके बाद फिर वो हटा के फ़ोन ठोप रख दिया। उसके बाद दोबारा फ़ोन जो लगा रहा है, तो दोबारा उनका फ़ोन नहीं लगा। सुबह की बार सी जब फ़ोन उसका रात भर लगाते रहा, वो खबर नहीं मिला। फिर वो यहाँ अपना ससुराल में फ़ोन लगाया, कह रहा है फ़ोन आया क्या बाबूजी घर उनका, तुम्हारा बेटा का, कह रहा नहीं आया। तो 9 बजे या 9:30 बजे पता चला, तो पुलिस के हाथ में मोबाइल लग गया। पुलिस वाले को बोला ऐसी बात है, वो तुम्हारा घर में कोई गार्जियन है तो उनसे बात कराइए। तो बात कराया हमारा वालिद साहब से, कह रहा है आपका आसपास कोई है तो हमें भेजिए यहाँ पर, इनका कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, हद से ज़्यादा ही सीरियस है। तो बोला सीरियस है तो हमारा तो आदमी दिल्ली में है, दिल्ली से जाएगा, टाइम लगेगा। कह रहा आसपास कोई, तो कह रहा आसपास है, मेरा एक दोस्त है बरेली में ही। अच्छा दोस्त है तो भेजिए उनको, यह बात करने बोलिए। तो फिर बाबूजी ने फिर फ़ोन काट के उनका दोस्त को फ़ोन किया, सूफी आरिफ नाम है उनका, उनको फ़ोन किया। कह रहा क्या बात है भाई, कह रहा ऐसी बात है, मेरा दामाद के साथ कुछ लफड़ा हुआ है और उनसे आप जल्दी मिलिए, पुलिस वाले के हवाला है। तो वो बात किया, पहुँचा तो देखा उनका डेट हो चुका था। तो वही हम लोगों को खबर दिया, कह रहा है दामाद नहीं है, दोस्त इंतकाल हो गया है, क्या किया जाएगा। तो कह रहा इंतकाल हो गया है तो फिर क्या किया जाएगा। तो फिर हम लोग घर में मिला है, बाबूजी फिर अपना समधी से फ़ोन किया, कह रहा ऐसी बात है,
फिर उनको फ़ोन किया, कह रहा बगैर पोस्टमार्टम का उनको लाश को लाने का गुजारिश किया जाए। वो बहुत दिमाग लगाया फिर, मगर नहीं हुआ, पोस्टमार्टम करना ही होगा। तो लास्ट में फिर वहाँ मेरा चाचा जो भी है पापा का दोस्त पोस्टमार्टम किया। दिल्ली से फिर मेरा सन भाईटो, मेरा छोटा भाईटो गया, जाके वो लोग 5 बजे पहुंचा, 5 साढ़े 5 बजे। वो फिर चाचा फिर वहाँ पर सारा काम ओके करके रखा। तो जाने के बाद लास्ट दिया, उनका हवाला किया, वो लोग गाड़ी उड़ी करके घर लेके आया है। मगर इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई हादसा नहीं हुआ है, कहीं से कहीं भी हादसा नहीं हुआ। हादसा होने से हमेशा तो ट्रेन के बगल में गिरता है आदमी, टांग कट जाता है, अलग हो जाता है, धड़ अलग हो जाता है, ये अलग है। ये आदमी सबूत है, बिल्कुल साबुत है। उसको मार के बुरी तरीका से टांग तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया है, आंखों में काला ये भी है, उसका फोटो भी है। इसको मार के लिया के पटरी से कुछ दूर लिया के गिरा दिया गया है, हादसा नहीं है। ये योगी के राज में क्या हो रहा है, इसका इंसाफ चाहिए योगी से। तौसीफ रजा की वाइफ है और इन्हीं के साथ बातचीत हुई है फ़ोन पर। कमेंट की बोल बता दी। देखिए, वो ट्रेन में चढ़ के मुझे कॉल किए थे, मैंने उनसे बात किया। वो बोले कि तबस्सुम देखो, यहाँ पर शराबी जो है ना मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों? वो बोले कि मुझे मार रहे हैं। मैंने क्यों मार रहे हैं? ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे हेल्प लीजिए। उन्होंने ट्रेन में भी सबसे कहा कि मेरी मदद कीजिए, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वैसे ही तुरंत मैंने वीडियो कॉल स्टार्ट किया मोबाइल में। वीडियो कॉल के दरमियान मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, उन्हें तमीचा मार रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती खींच के गेट के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने इसी दरमियान मेरे हस्बैंड ने सबसे मदद मांगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं तो एक आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। देखिए, उन्हें उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो बेकसूर होकर अपनी किताबों को दिखा रहे थे, मेरा बैग देखिए, मेरा किताब देखिए। अगर मैं चोर हूँ तो चोरी का कोई तो निशानी मेरे पास होना चाहिए। इसी दरमियान मैंने भी फ़ोन में चिल्लाया कि वो मेरे हस्बैंड का मदद कीजिए, वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते, वो चोर नहीं हैं। मेरी ये बात सुनकर एक आदमी ने उनकी मदद की, उनको छुटाया। इस दरमियान वो जा रहे थे अपना जान बचा के जा रहे थे। वैसे ही अचानक से बोल रहे सबको कि साइड होइए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। इसी दरमियान पूरा मोबाइल काला हो गया और मैं कुछ देख भी नहीं पाई, सुन भी नहीं पाई। लेकिन मैंने वीडियो कॉल पे जो भी देखा, वो पूरा मेरे देखने के बाद पूरा यकीन है मुझे कि ये सब एक साजिश है मेरे हस्बैंड को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेकदर से मारा है उनको। उनके पूरे चेहरे में डार्क सर्कल इस कदर आए हैं कि किसी चीज़ का निशानी नहीं है। साइड से उनके चेस्ट से लेकर नीचे कमर तक बेकदर से उन्होंने अपने घूसों से, लातों से मारा है उनको। जिस कदर से मेरे हस्बैंड का कल हालत था, मैंने उनका सर्व जिस कदर देखा था, उस दस्तक को मैं कभी ज़िंदगी तक नहीं भुला सकती हूँ। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि मेरे शौहर को जिसने भी इस बेरहमी से मारा है, उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। नहीं तो मेरे शौहर की रूह ज़िंदगी भर तड़पेगी कि मुझे इस कदर की मुझे कोई मेरा इंसाफ नहीं हुआ, मुझे मदद चाहिए। क्योंकि मेरे शौहर की जब रूह जा रही थी, तरफ तरफ के यही बोल रही होगी कि मुझे मदद करो, कोई मेरी जान बचाओ। देखिए, ट्रेन के लोगों की भी ये गलत बात है। इंसान को अगर किसी का भी बीच में कुछ होता है तो पकड़ के दोनों तरफ का बात सुनना चाहिए। वैसे में कई बेकसूरों की जान चली जाती है, जिस कदर मेरे शौहर की चली गई। अगर ट्रेन में और भी 4 आदमी उनकी मदद करते, क्या पता मेरे शौहर बच जाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही बेरहमी से मेरे शौहर को मारा है। इस दर्दनाक प्रशासन कह रहे हैं कि ये हादसा है, तो बॉडी को देख करके ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आपको ये हादसा है या फिर मतलब बॉडी देख के पूरा ही दिख रहा है कि ये बहुत ही सोचा समझा गया हादसा है। क्योंकि मेरे शौहर डायरेक्ट मुझे फ़ोन में बोल रहे हैं कि मुझे वो मार रहे हैं, किस कारण से? अगर वो कुछ भी हो तो कोई ना कोई कारण तो होगा। डायरेक्ट आके कोई किसी को क्यों मार सकता है? क्या लगता है वो जो दाढ़ी था, टोपी था, वो देख करके तो ऐसा नहीं ऐसा किया गया तो मारा गया? देखिए, ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं है। लेकिन जिस कदर से मेरे शौहर के शरीर में चोटों का निशान है, ये तो सोचा समझा गया साजिश है, इसीलिए उनको मारा गया है इस कदर। वीडियो कॉल में आप जो देखे तो वो दिख रहा था जो मार रहा था, कैसा था वो? नहीं, मुझे उनका चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे शौहर ने वीडियो कॉल का कैमरा सिर्फ अपने चेहरे पे कर रखा था। उनके साथ हाथापाई हो रहा था, मैंने देखा है उनको। उनका कॉलर पकड़ के खींचा जा रहा था, उनको उनके गालों में तमीचा मारा जा रहा था, ये मैंने देखा था। और आसपास लोग भी होंगे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया? कोई बचाने नहीं आया था। जब मैंने मोबाइल में चिल्लाया, चीखा, तो एक आदमी ने मदद किया, मेरे शौहर को छुटाया। मेरे शौहर भाग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ उसका कोई पता नहीं है। उसके बाद लाश ही मिली। उसके बाद डायरेक्ट मैं रात भर बैठ के कॉल का इंतज़ार करती रही। मैंने कॉल किया सुबह, जब मेरे मोबाइल में मेरे शौहर के मोबाइल का मैसेज आया कि उनका मोबाइल का स्विच ऑन हुआ। मैंने जब फ़ोन किया तो पुलिस ने फ़ोन उठाया। उनसे मैंने कहा कि, उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रही हैं? मैंने, जिसका मोबाइल है मैं उनकी अहलिया बोल रही हूँ। पुलिस बोले, मैंने कहा कि आपने मेरे हस्बैंड का मोबाइल चोरी किया है? तो बोले नहीं, आपके हस्बैंड ट्रेन से नीचे सामानों के साथ गिरे हुए हैं। मैंने उनसे कहा वो कैसे है, मुझे दिखा दीजिए उनको। थोड़ा बोले वो अभी बहुत ही गंभीर हालत में है।
तो रात भर वो मतलब कि पड़ा है इसका इसका हाँ, रात भर वो उसी जगह पड़े हुए थे। सुबह वो पुलिस दिखा और उसको उठाया। पुलिस ने देखा लेकिन पुलिस ने उठाया नहीं था। अब क्या चाहती है, क्या मांग करती मैं इंसाफ चाहती है? शादी कब हुई थी आपकी? शादी कब हुई थी आपकी? हूँ। मेरी शादी हुई थी 2024 में 19 मई को। 19 मई 2024 को। 2 साल मतलब की हुआ है। अभी नहीं हुए 2 साल हैं, भी नहीं हुआ है। नहीं। जी क्या बोल रहे थे? जिस गाड़ी से उन्होंने सफ़र किया है वो गाड़ी का नंबर जो है 04314 है, इसी पे वो घटना हुआ है। 04314 जी। क्या नाम है गाड़ी का? योग नगरी ऋषिकेश। योग नगरी से मतलब मॉब लिंचिंग किया गया है। जिस तरह से हजारों मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, अखलाक से अयूब तक, छोटू खान से मिनाज तक, पहलू खान से अलबर के रकबर खान से, अब तौसीफ साहब की बारी आई। अब हम लोगों की बारी आने वाली है। इसीलिए हमें आवाज़ उठाना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें बोलना होगा, हमें एक होकर इनको हक दिलाने के लिए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आज तौसीफ साहब की बारी है। अगर तौसीफ साहब के लिए हम लोग उनकी बीवी को हक नहीं दिलाएंगे तो कल हमारी बारी आएगी, फिर इसी तरह से खामोश रह जाएंगे सब कोई। हमें बोलना पड़ेगा, सड़कों में आना होगा, आवाज़ उठाना होगा, हमें इन्हें हक दिलाना होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। यहाँ पर तौसीफ रजा के परिवार वालों का साफ कहना है कि मुझे इंसाफ मिले, इंसाफ दिया जाए। उनकी हत्या हुई है, कोई हादसा नहीं है, कोई ट्रेन हादसा नहीं है। अगर हादसा होते तो मतलब कि उसकी जो मतलब पहचान जाते सब देख कर ही, या फिर जिस समय उसको मारा जा रहा था उस समय वो मतलब कि वो खुद बता रहे थे तौसीफ साहब कि नहीं ये मेरे साथ यहाँ पर मारपीट की जा रही है और मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है। तो इन सारे सबूतों को देखते हुए अब कैसे इसको हादसे का नाम देंगे? हम उसको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना रहे हैं। आप कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए कि इसमें तौसीफ साहब अपने परिवार वाले से बातचीत करने के दौरान क्या बातें कर रहे हैं। प्रशासन से और जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कोशिश करे कि इस मामले को ऊपर लेवल तक पहुँचाया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो इनके कातिल है उनको पकड़ करके उनको जेल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि कानून जो है, कानून कहीं भी कहीं भी पहुंच सकता है और किसी भी मुजरिम को पकड़ करके अपना जो पीड़ित है उनको इंसाफ दिला सकता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। হ্যালো তাবাসুম, হ্যাঁ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়িয়ে উল্টা सीधा बोला है रे भाई। মা কি বলছে? मारছে মুখ। তোক মারছে? हाँ क्या यार? वही ना, पुलिस से फोन करा था, शाहजहान पुलिस उस पे মা যে লোক ছেনি কি ট্রেনটা কি? क्या तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। মামা देखो भैया परेशान कर रहे हैं मुझे। देखी पुलिस वाला आपने ट्रेनটা ধরে যায় আপনি জবরদস্তি করে মারছে। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि मौलाना तौसीफ रजा के साथ किया हुआ, अभी इसका कोई पूरा खुलासा नहीं हुआ कि मुजरिम कौन है कौन नहीं है, और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। और इससे हमको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। इस वक्त आपको मालूम होगा कि माहौल कितना खराब चल रहा है, नफरती माहौल चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों के घर से कोई भी अगर बाहर जाए, चाहे वो ट्रेन से जाए चाहे बस से जाए, उनके साथ में कोई ना कोई जरूर जाए। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।